मेरे पीछे क्यों आना चाहते हो? मुझसे क्या चाहते हो? तुम क्या ढूंढ रहे हो? इस प्रकार की बात है। यीशु ने उसके पीछे आ रहे दो व्यक्तियों से पूछा। ये दोनों व्यक्ति यूहन्ना बपतिस्मा दाता के चेले थे और वे यीशु के पीछे चलना चाह रहे थे। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के दो चेले यीशु का चेला बनना चाह रहे थे, यीशु के पीछे चलना चाह रहे थे और वे यीशु के पीछे हो लिए। तब यीशु उनसे पूछता है कि मेरे पीछे क्यों आना चाहते हो? आज का यह प्रश्न उन सबों के लिए है जो इस संसार में यीशु के पीछे चलना चाहते हैं या जिन्होंने मन बनाया है कि वे यीशु के पीछे चले। यीशु मसीह उनसे पूछता है, यीशु मसीह उनसे जेन्युइन आंसर की अपेक्षा करता है कि क्यों आप मेरे पीछे हो लेना चाहते हो, क्यों आप मेरे पीछे चलना चाहते हो? Why you want to follow me? Why you are willing to follow me? किसी व्यक्ति ने हमें प्रभु के बारे में बताया और हमारे मन में इच्छा जागृत हुई कि हम भी यीशु मसीह के पीछे चले, हम भी यीशु पर विश्वास करें। पर जब आप यीशु के पास आते हैं, यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, तो आपके सामने एक बड़ा प्रश्न यीशु मसीह की ओर से आपके लिए है कि आप मेरे पीछे क्यों होना चाहते हो? आप मेरे पीछे क्यों चलना चाहते हो? Having heard of Christ, now you are willing to follow him. यीशु मसीह पूछता है कि तुम मेरे पीछे क्यों आना चाहते हो? अगर आप एक विश्वासी हैं तो आपके पास भी इसका सही उत्तर होना चाहिए कि आप यीशु के पीछे क्यों चलते हैं। अगर आपने नई रीति से प्रभु यीशु को ग्रहण करने के लिए मन बनाया है और आप यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, तो आपके लिए भी यह प्रश्न है कि आप यीशु के पीछे क्यों चलना चाहते हैं? Why willing? Why want to follow Christ? इस बड़े प्रश्न का उत्तर है कि हम यीशु के पीछे इसलिए चलना चाहते हैं कि हम यीशु के साथ संगति कर सकें। अगर हम आज के टेक्स्ट को देखते हैं जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 35 से 39 पद पर आधारित है, तो यहां पर एक बहुत बड़ा सत्य मेरे और आपके लिए है। इस बड़े प्रश्न का उत्तर हमें यहां पे मिलता है। हम यीशु के पीछे चलना चाहते हैं क्योंकि हम यीशु के साथ संगति करना चाहते हैं, हम यीशु के साथ फेलोशिप करना चाहते हैं, हम यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाना चाहते हैं, हम यीशु का चेला बनना चाहते हैं। ये सब यीशु के पीछे चलना चाहते हैं। देखिए, हम इस टेक्स्ट को पढ़ते हैं, हम इस पाठ को पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके 35 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। किसी व्यक्ति से यीशु के बारे में सुनकर लोग यीशु के पीछे चलना चाहते हैं या चलने की इच्छा जाहिर करते हैं। जनरली जब भी आप किसी व्यक्ति से यीशु के बारे में सुनते हैं, आप नए व्यक्ति हैं, किसी ने आपको बताया यीशु के बारे में, तो आपके मन में एक इच्छा जगी, आपके मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई और आप यीशु के पीछे चलना चाहते हैं। इसलिए आप क्यों चाहते हैं? इसलिए आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं। अगर आप यहां पे देखेंगे, यहां पे दूसरे दिन की बात यहां पे लिखता है, पद 29 में भी लिखा है। उसके एक दिन पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा था कि देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। उसके बाद के दिन
यानी उसके दूसरे दिन फिर से यूहन्ना और उसके दो चेले खड़े थे और यीशु मसीह को जाते हुए उसने देखा और उसने ऊंची आवाज में कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता अपने दोनों चेलों को बताता यीशु के बारे में और उनसे कहता है कि देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तब हम देखते हैं यहां पे जब उन्होंने यीशु को देखा, यीशु के बारे में सुना कि यह परमेश्वर का मेमना है, तब दोनों चेले यीशु के पीछे हो लिए। हम कैसे यीशु के पीछे हो लेते? कोई व्यक्ति हमें यीशु के बारे में बताता है, जैसे यहां पर यूहन्ना ने अपने चेलों को यीशु के बारे में बताया। और देखिए यहां पे यूहन्ना का एक बहुत बड़ा गुण हमें देखने को मिलता है। उसने यीशु को देखा और उसने अपने चेलों को कहा कि देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तब दोनों चेले यूहन्ना को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। यूहन्ना के साथ रहने वाले चेले यूहन्ना को छोड़कर यीशु के पीछे चलने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि यीशु परमेश्वर का मेमना है। उसने अपने चेलों को यीशु से जोड़ा। He pointed his disciples to Jesus Christ। यह मिनिस्ट्री का एक बड़ा पैटर्न है। कोई भी व्यक्ति जब किसी व्यक्ति के पास जाता है, किसी पास्टर के पास जाता है, किसी सेवक के पास जाता है, तो उसकी पहली जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को परमेश्वर से कनेक्ट करे, उस व्यक्ति को परमेश्वर से जोड़े। अगर मैं किसी व्यक्ति को परमेश्वर से न जोड़ूं और मैं चाहूं कि वो व्यक्ति मुझसे जुड़ा रहे, तो ज्यादा दिन मुझसे जुड़ा नहीं रह सकता। जब तक वो व्यक्ति परमेश्वर से न जुड़े, जब एक व्यक्ति परमेश्वर से जुड़ता है तब वो व्यक्ति मुझसे और कलीसिया से जुड़ा रहेगा। यहां पे यूहन्ना अपने चेलों को यीशु मसीह से जोड़ना चाहता है। उसे इस बात का दुख नहीं है कि उसके चेले उसका साथ छोड़कर यीशु के पास जा रहे हैं, पर वो आनंदित है क्योंकि उसके चेलों ने यह निर्णय लिया कि वे यीशु का चेला बनना चाहते हैं। आज दुनिया में बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रचारक, बहुत सारे सो कॉल्ड हीलर, अपोस्टल, प्रोफेट्स, वे मीटिंगों में लोगों को अपने से जोड़ना चाहते हैं। In today's world, so-called healers, apostles, prophets, in their big conventions, meetings, ask people to get connected to them and to their ministry. Their ambition is to attract many people to their work. यहां पे यूहन्ना बपतिस्मा दाता खड़ा है, उसने देखा यीशु वहां से जा रहा है। उसने अपने चेलों को कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। उसने अपने चेलों को यीशु मसीह से जोड़ा। मीटिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, प्रचार करना कोई बुरी बात नहीं है, पर उन लोगों को यीशु से जोड़ना वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। उन लोगों को उस जगह की कलीसिया से जोड़ना, परमेश्वर की देह से जोड़ना सबसे ज्यादा मायने रखता है। परमेश्वर की कलीसिया से जोड़ना। लोग कहते हैं कि आप किधर चल जाते हैं, क्या करते हैं, डजंट मैटर, आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे। दिस इज अनबिब्लिकल प्रिंसिपल, बाइबल आधारित शिक्षा नहीं है। हमें लोगों को यीशु से जोड़ना है, यीशु से जोड़ना है। उसके साथ साथ कई सारे लोग कई प्रकार की शिक्षाएं देते हैं, अपने बारे में लोगों को बताते हैं। वे कभी नहीं बताते कि यीशु परमेश्वर का मेमना है, वो आपके पाप के लिए बलिदान हुआ, वो आपको बचाएगा। यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना मेरे और आपके लिए बलिदान हो गया कि उस पर विश्वास करके हम पापों से बच सके। किसी व्यक्ति से यीशु के बारे में सुनकर लोग यीशु के पीछे चलना चाहते हैं या चलने की इच्छा जाहिर करते हैं। आगे हम देखते हैं, यहां पे पद 37 में लिखता है, तब वे दोनों चेले उसकी ये सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे पूछा, तुम किसकी खोज में हो? यीशु के पीछे चलने की चाह रखने वाले लोगों को यीशु मुड़कर बात करता है। अगर आपने मन बनाया कि आप यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, यीशु मसीह जिस रास्ते से गुजर रहा है उस रास्ते से आप जाना चाहते हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। यीशु मसीह खुद पीछे मुड़कर आपसे बात करना चाहता है। यीशु मसीह आपको वेलकम करना चाहता है। यहां पे आप देखते हैं यीशु मसीह ने पीछे मुड़ा और उन चेलों की ओर देखा
और उनसे पूछता है कि तुम किसकी खोज में हो। दूसरे शब्दों में, तुम किस लिए मेरे पास आ रहे हो? तुम किस लिए मेरे पास आ रहे हो? तुम क्यों मेरे पीछे चलना चाह रहे हो? वॉट आर यू सर्चिंग फॉर? तुम किसकी खोज में हो? हर व्यक्ति जो यीशु के पीछे चलना चाहता है, यीशु मसीह का यह सेम प्रश्न उसके लिए भी है। क्यों वो यीशु के पीछे चलना चाहता है? Why he wants to follow Christ? यीशु के पीछे वो क्यों चलना चाहता है? यीशु मसीह प्रश्न इसलिए नहीं पूछ रहा है कि उनको भगा दे या उन्हें रोक दे। यीशु मसीह उनके दिल की सच्चाई को जानना चाहता है कि ये लोग क्यों मेरे पीछे आना चाहते हैं। उनके मुंह से सुनना चाहता है। तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्यों मेरे पीछे आ रहे हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? उन्होंने क्या जवाब दिया आपको मालूम है? उन्होंने कहा, देखिए 38 में उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी, अर्थात हे गुरु, तू कहां रहता है? उन्होंने कहा, प्रभु, हम आपके साथ रहना चाहते हैं, हम आपके साथ संगति करना चाहते हैं। मैं और आप यीशु के पीछे चलने की इच्छा जाहिर करते हैं। मुख्य कारण यह है कि मैं और आप यीशु के साथ संगति करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू हैव फेलोशिप विद क्राइस्ट। हम यीशु के साथ संगति करना चाहते हैं, हम उसके साथ फेलोशिप करना चाहते हैं। उन्होंने यीशु से कहा कि हम आपके साथ रहना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि तू कहां रहता है। इस संसार में बहुत सारे लोग यीशु के पीछे चलना चाहते हैं। किसी ने बताया कि आपके घर में तकलीफ है, तकलीफ नहीं हट रही है, आप चर्च चले जाना, वहां प्रार्थना कराना, ठीक हो जाएगा। आपके घर में बीमारी है, ये समस्या है, ठीक नहीं हो रहा है, आप चर्च में चले जाना, प्रेयर कराना, ठीक हो जाएगा। लोग आते हैं, पूछते हैं कि हमारी ये समस्या है, हम यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, हम यीशु को फॉलो करना चाहते हैं। पर यीशु मसीह पूछता है, क्यों फॉलो करना चाहते हैं? मेरी ये बीमारी है, ठीक नहीं हो रही है, मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, मेरी और मेरी पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा है, मेरी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा है, मेरे घर में धन टिकता नहीं है, मैं बड़ा इंसान बनना चाहता हूं। क्या हम इसलिए यीशु के पीछे चलते हैं? गलत बात नहीं है। अगर आप बीमार हैं तो प्रार्थना कराने के लिए आए, आपके पास आर्थिक तंगी है तो प्रार्थना कराना गलत बात नहीं है। आप मुश्किल के वक्त में हैं, समस्या से घिरे हुए हैं, प्रार्थना करना गलत बात नहीं है। पर अगर आप ये सोचकर चल रहे हैं कि यीशु के पीछे चलने से ये मेरे सारे सवाल हल हो जाएंगे, तो आपका प्राइमरी उद्देश्य यीशु के पीछे चलने का सेकेंडरी बन जाता है, दूसरे नंबर पे आ जाता है। उन्होंने कहा, हे रब्बी, तू कहां रहता है? हम तेरे साथ रहना चाहते हैं। हम यीशु के पीछे उसके साथ संगति करने के लिए चलते हैं। हम यीशु के पीछे उसको व्यक्तिगत रूप से जानने के लिए चलते हैं। हम यीशु के पीछे यीशु का चेला बनने के लिए चलते हैं। आज कितने सारे लोग यीशु के पीछे यीशु का चेला बनने के लिए चल रहे हैं? नहीं, कोई व्यक्ति यीशु का चेला नहीं बनना चाहता। चेला बनने से यीशु के पदचिन्हों पर चलना पड़ेगा, बट ओनली टू गेन द सेल्फिश एम्बिशन। उनके जीवन की समस्याएं हल हो जाए, वे बहुत अच्छे हो जाएं, उनके घर की सारी समस्याएं हल हो जाएं, इसलिए वे यीशु के पीछे चलना चाहते हैं। पर उनका प्राइमरी उद्देश्य यीशु के साथ संगति करना नहीं होता, यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाना नहीं होता, यीशु का चेला बनना नहीं होता। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ
रहना चाहते हैं। तू कहां रहता है? देखिए पद 39 में लिखा है, उसने उनसे कहा चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। यह 10वें घंटे के लगभग था। यीशु मसीह उससे कहता है कम चलो और आप देख लो मैं कहां रहता हूं। कोई भी व्यक्ति जब यीशु के पीछे चलने की इच्छा जाहिर करता है तो यीशु मसीह हमेशा उसका वेलकम करते हैं। यीशु मसीह किसी व्यक्ति को खोना नहीं चाहते। यीशु मसीह कहते हैं कि आओ मेरे साथ रहो। जब और आप यीशु पे विश्वास करते हैं तब यीशु के साथ रहते हैं, यीशु की संगति में रहते हैं। ये जो दो चेले थे वे यीशु के साथ रहना चाह रहे थे, यीशु का चेला बनना चाह रहे थे। यीशु मसीह उनसे कहता है कम ऑन, डोंट डिले, कम ऑन सुन। ये किस प्रकार हो रहा है मैं आपको बताऊं। मैं रास्ते में चल रहा हूं, कोई व्यक्ति मेरे पीछे पीछे आ रहा है, मेरे साथ चलना चाहता है। मैंने अचानक पीछे पलटा और मैंने उसे देखा, क्यों भाई तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? उसने कहा कि सर मैं थोड़ा समय आपके साथ रहना चाहता हूं। तब मैं उससे कहता हूं तो रोड में क्यों, चलाओ ना मेरे घर चलो, हम घर में मिलकर बात करते हैं, घर में बैठते हैं, घर में कब चाय पीते हैं, आप मेरे साथ आज रुक कर जाना। इस प्रकार की घटना यहां पे घट रही है। नॉट द रोड साइड टॉक, रोड में बात क्यों करें, आओ ना घर में, आओ ना घर में बैठकर बात करते हैं। रोड में उन्होंने यीशु को देखा और उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु हम आपके साथ रहना चाहते हैं। यीशु ने कहा मेरे साथ रहो। जीसस वेलकम एवरीवन हु वांट्स टू फॉलो हिम। यीशु के पीछे जो भी इंसान चलना चाहता है यीशु उसका वेलकम करता है और उसे अपने पास बुलाता है और अपने साथ वो रखता है। और यहां पर लिखता है वे वहां पे जाते हैं और वे वहां पे यीशु के साथ रहते हैं। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो यीशु के साथ चलना चाहते हैं। जो व्यक्ति यीशु के साथ नहीं चलना चाहता उसके लिए प्रश्न नहीं है, पर जो व्यक्ति यीशु के पीछे चलना चाहता है, यीशु के वचन की संगति में बना रहना चाहता है, यीशु की कलीसिया के साथ मूवमेंट करना चाहता है, उनके लिए प्रश्न है कि तुम क्यों मेरे पीछे होना चाहते हो, तुम क्या ढूंढ रहे हो, तुम किसकी तलाश में हो, तुम किसकी खोज में हो। हमारा उत्तर होना चाहिए यीशु मसीह, मुझे आप चाहिए। फॉलो क्राइस्ट टू हैव फेलोशिप विथ हिम। मुझे और आपको यीशु के पीछे चलना है, यीशु के साथ संगति करना है, यीशु के पीछे, यीशु के साथ संगति, यीशु के पीछे, यीशु के साथ संगति। आप क्यों यीशु के पीछे चलना चाहते हैं? क्यों आप यीशु के पीछे चल रहे हैं? हम यीशु के पीछे उसके साथ संगति करने के लिए चलते हैं। हम यीशु के पीछे यीशु को व्यक्तिगत रूप से जानने के लिए चलते हैं। हम यीशु के पीछे यीशु का चेला बनने के लिए चलते हैं। अगर ये उद्देश्य हमारे लाइफ का नहीं है तो हम रास्ते में भटक जाएंगे और वापस चले जाएंगे। क्यों? जब हम किसी परेशानी में आ जाएंगे तब हम वापस चले जाएंगे, क्योंकि हमने कभी भी यीशु का चेला बनने का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में और हमारे मन में कभी नहीं रखा। जब आप यीशु के पीछे चलेंगे डेफिनेटली परमेश्वर आपकी हर परिस्थितियों में आपके साथ रहेगा, दुख हो या परेशानियां हो। यीशु मसीह अगर आपके साथ है, यीशु की संगति अगर आपके साथ है, तो आपको किसी चीज की और किसी इंसान की जरूरत नहीं है। चेलों ने यीशु को जवाब दिया, प्रभु हम चाहते हैं, गुरु हम चाहते हैं कि हम आपके साथ रहें। मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको सिखाना चाहता है। यीशु के पीछे चलने की चाह रखने वालों, आप यीशु के पीछे क्यों चलना चाहते हैं? यीशु मसीह आपसे पूछता है। जब यीशु ने अपनी सेवकाई को शुरू किया था, अगर आप देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह का
यह पहला स्टेटमेंट था, पहला वाक्य था। तुम किसकी खोज में हो? तुम्हें क्या चाहिए? तुम मुझसे क्या चाहते हो? चेलों के पास सही आंसर था। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ रहना चाहते हैं। आज की सुबह जब हम इन दो चेलों के बारे में सुनते हैं तो हम भी इस बात को सीख सकते हैं कि मैं और आप क्यों यीशु के पीछे चलते हैं, या कोई व्यक्ति यीशु के पीछे क्यों चलना चाहता है। वो इसलिए कि हम यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करें, यीशु के साथ संगति करें, व्यक्तिगत रूप से उसे डेली जानने का प्रयास करें। यीशु कितना महान प्रभु है। उसके चेला बनने के लिए उसके पीछे पीछे हम चलते रहें। फॉलो क्राइस्ट टू हैव फेलोशिप विद हिम। हम यीशु के पीछे चलते हैं क्योंकि हमें यीशु की संगति चाहिए। हमें यीशु को बेहतर रूप से जानना है, यीशु का चेला बनना है। आप क्यों यीशु के पीछे चलना चाहते हैं या चल रहे हैं? एक बड़ा प्रश्न है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह उन दो चेलों के जैसा। प्रभु, हम आपसे कहना चाहते हैं, हम आपके पीछे इसलिए चलना चाहते हैं कि हम प्रभु आपके साथ संगति कर सकें, आपको और भी बेहतर डे बाय डे जान सकें, हम आपका ट्रू डिसाइपल्स बन सकें। आप हमारी सहायता और मदद करें। आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।